किसान आंदोलन फिर से उग्र हो चुका है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, किसान अपनी बात मनवाना चाहते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसी भी चीज़ को हम खरीदते हैं उसके लिए MRP होती है, लेकिन किसानों से जो सरकार माल ले रही है उसके लिए मिनिमम मैक्सिमम जो MSP है वो अभी तक लागू नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में इसका जिक्र मेंशन किया गया था, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं आपको जानकारी लेकर बता दूं, 2014 में जब चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि किसानों को यदि आय दुगनी करनी है तो किसानों को MSP के दायरे में लाना होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि MSP को कानूनी जमा पहनाया जाएगा तो उसको इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है, भारत की इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार अपने कॉरपोरेट दोस्तों का जो पेट भरने में लगी है। सरकार को ऐसा लगता है कि यदि हम MSP के दायरे में यदि फसलों को लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को जो मोटी रकम है वो किसानों को देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ये चाहती है जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया या ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, यदि उन फसलों को MSP के दायरे में यदि लेके आएंगे तो वो हमें खरीदनी पड़ेगी। यदि MSP के दायरे में उन फसलों को लाया जा रहा है जो इनसे सरकार को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, सरकार उन्हीं फसलों के बारे में ज़्यादा सोच रही है। अब यदि सभी फसलों को MSP के दायरे में यदि लेके आएंगे तो सरकार को लग रहा है हमें कहीं ना कहीं एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे, एक उदाहरण के रूप में देखेंगे कि यदि बाजरे को सरकार MSP के दायरे में लेके आती है तो सरकार को उसके लिए कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब बाजरे की समथिंग रेट है 2200 रुपये प्रति क्विंटल। यदि 2200 रुपये प्रति क्विंटल किसान अपनी लागत C2 प्लस 50% जो लागत आ रही वो यदि जोड़ के यदि इसको MSP के दायरे में लाया जाएगा तो समथिंग इसकी 3000 रुपये से कॉस्ट बढ़ जाएगी। और सरकार बाजरे की जो खपत है वो सरकार के पास उतनी है नहीं, क्योंकि बाजरा जो एनर्जी के रूप में काम में लिया जाता है। तो सरकार मोटा मोटी ये चाहती है कि हम उन्हीं चीज़ों की फसलों के ऊपर MSP तय करेंगे जिनसे हमारा फ़ायदा हो। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि यदि जब हम दुकान से कोई सामान लेके आते हैं तो उनके ऊपर MRP होती है, लेकिन किसान की जो फसल है उसके ऊपर कोई MRP नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉरपोरेट दोस्तों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के अंदर एक दाल स्कैम हुआ था, उसमें अदानी का भी कहीं ना कहीं हाथ था। समथिंग जो 60 रुपये किलो की दाल थी वो दाल पहुंच गई थी 200 रुपये किलो। सरकार ने उस टाइम 79 गोडाउन्स के ऊपर छापेमारी भी की थी और उस दाल को पकड़ा था। तब इस बात को मीडिया के अंदर रिलीज़ की गई थी, प्रेस के अंदर ये बात आ गई थी, तब इन लोगों का बहुत बड़ी फजीती हुई थी देश के अंदर। एक चीज़ और बता देता हूँ, सरकार अब ये चाहती है कि यदि मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है ये यदि नहीं मिलेगी किसानों को तो किसानों के लिए सरकार ने जो एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी ये भी कहा गया था कि ग्रामीण इलाकों में ग्राउंड लेवल पर एक गोडाउन का निर्माण किया जाएगा, वहाँ पे किसान अपनी फसलों को रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था दिख नहीं रही, क्योंकि यदि सरकार ऐसे गोडाउन का निर्माण कर देती है तो किसान अपनी फसलों को गोडाउन में शिफ्ट कर देगा, फिर जब भाव आएगा तब उसको वहाँ से बेचेगा। लेकिन ऐसा कर नहीं रही है, क्योंकि उनको पता है ये जब फसलें निकलेगी, प्याज निकलेगा तो हम 2 रुपये किलो खरीदेंगे और फिर उसको 50 रुपये या 100 रुपये किलो बेचेंगे। जब चावल निकलेगा तो 5 रुपये किलो खरीदेंगे और 70 रुपये किलो बेचेंगे। गेहूँ निकलेगा तो 20 रुपये किलो खरीदेंगे और फिर बाद में उसको 50 रुपये किलो बेचेंगे। सरकार ये चाहती ही नहीं कि किसानों की आय दुगनी हो। यदि सरकार ये चाहती है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू होना चाहिए। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हो? यदि मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।